जेईई एग्जाम में, जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अब इसका न्यूमेरिकल अप्रोच बताऊंगा आपको कि क्या करना है, ठीक है ना। देखो बच्चे, जो मैंने मतलब डेरिवेशन में बता रहा था कि डेरिवेशन आते कैसे, जी की वैल्यू कब क्या होती है, कौन सा इक्वेशंस कब होता है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होता है, मिनिमम हाइट के ऊपर क्या होता है, ये सारी बातें मैंने पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अब इसको थोड़ा सा काउंटर पार्ट कर मैं न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ आता हूँ। और बच्चों, मोशन एंड अंडर ग्रेविटी में जो साइन कन्वेंशन होते हैं ना, मैं वो साइन कन्वेंशन आपको बताने वाला हूँ, याद में रखिएगा। अब जब भी आप सभी को पता है, अगर कोई भी किसी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन करनी है ना, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ना पड़ता है। मानो हमेशा हम रेफरेंस पॉइंट कहां पर पकड़ते हैं, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है और जहां से आपकी मोशन स्टार्ट होती है, वहां से हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हैं। मोशन रेफरेंस पॉइंट कहां से पकड़, जहां से आपकी मोशन स्टार्ट होती है वहां पर आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। तो बच्चों हमेशा याद में रखिएगा कि जब रेफरेंस पॉइंट होगा, अब देखिए एक मोशन अंडर इक्वेशन, आपके पास 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ना बच्चों, आप सबको इसको क्या कीजिएगा पता है, वेक्टर समझकर कीजिएगा। आपको डायरेक्शन बहुत ही सिंपल जाएगा, ये वेलोसिटी, हाँ ये एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट u, ये v u और a। शायद सवाल में अगर आपको शायद कि डिस्टेंस भी पूछ सकता है, स्पीड भी पूछ सकता है, कोई भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको याद में रखिएगा आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मानो आपका ऑब्जेक्ट ना ऊपर फेंका गया बच्चों, तो साइन आप पॉजिटिव ले लीजिएगा। साइन क्या लीजिएगा आप? पॉजिटिव ले लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप नीचे जा रहे हो बच्चों रेफरेंस पॉइंट से, आप साइन किसी भी जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका निगेटिव ले लीजिएगा। अगर आपका बॉल नीचे जा रहा है, सपोज ये नीचे जा रहा है, तो v आपका निगेटिव होगा, u आपका निगेटिव होगा, s आपका निगेटिव होगा। और यहां पर जा रहा है तो v आपका पॉजिटिव होगा, s आपका पॉजिटिव होगा, और क्या होगा आपका u आपका पॉजिटिव होगा। जो भी चीज है, जो भी बातें कहने वाली होगी। अब बारी आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। देखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में ना आप बिल्कुल श्योर रहेगा। अब यहां पर मैं बताने वाला हूं, इसको फॉलो कीजिएगा। न्यूमेरिकल अप्रोच के बारे में बता रहा हूं, है ना। बाकी सब भूल जाएगा, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में उसको भूल जाएगा, और अब जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसके ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, वो थ्योरेटिकल अप्रोच था, ये न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच में एक बात बताइएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो जी कहां पर है भैया? डाउन ही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है फिर भी जी कहां पर है? डाउन ही है। तो मतलब कोई भी किसी भी सूरत में आप जी क्या कर लीजिएगा पता है कि ऑलवेज निगेटिव ले लीजिएगा। बस जी की वैल्यू हमेशा क्या कीजिएगा? निगेटिव ले लीजिएगा। और जी की वैल्यू तो मैंने आपको बोल चुका हूं 10 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लेते हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अर्थ की ग्रेविटी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये वेलोसिटी होगा, यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट होगा जब तक कहा ना जाए, और ये क्या होगा? वेलोसिटी। डायरेक्ट देखो डिस्टेंस कब होगा? पूरी जर्नी के लिए डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट कब होगा? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होता है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में। क्या ये आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में समझ में आ गया? बाकी कोई भी इक्वेशन याद में मत रखिएगा, बस तीनों को याद में रखिएगा। साइन कन्वेंशन, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है तो पॉजिटिव, रेफरेंस पॉइंट के अगर नीचे है तो क्या करना है आपको बच्चों? निगेटिव लेना है। क्या करना है? निगेटिव लेना है। इससे ज्यादा कुछ मत सोचिएगा आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो ये बातें जो मैं कह रहा हूं ना यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है पता नहीं, लेकिन ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है जो कि मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। अब एक सवाल करेंगे, क्या सवाल है देख लीजिएगा। एक सवाल मैं लेता हूं यहां पर, क्या है बस देख लीजिएगा इसको, बाद में देखेंगे क्या करते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं, कहां पर लिखूं? क्लियर? वेरी गुड। एक सवाल है अब आपके सामने। क्या सवाल है देखिएगा। A ball is thrown vertically upward with a speed of 20 meter per second from the top of a tower, returns to the earth in 6 seconds, find the height of tower। कुछ भी मत कीजिएगा, बस साइन कन्वेंशन फॉलो कीजिएगा। कोई भी फॉर्मूला, बस तीनों इक्वेशंस हमेशा याद में रखिएगा, बस साइन कन्वेंशन यूज कीजिएगा, खत्म हो गया। मैं कैसे सॉल्व करता हूं देखिएगा भैया। मानो कि एक टावर है, ये टावर, मैं कह रहा हूं जहां से मोशन स्टार्ट होती है ना वहां से रेफरेंस पॉइंट पकड़ने का, ठीक है। यहां पे एक टावर है, और ये टावर की जो
जो भी बात है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है, उसने क्या करा पता है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, ऑब्जेक्ट को क्या करा है, ऊपर फेंका है, समझ लीजिएगा। और जैसे ही ऊपर फेंकेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों, ये नीचे आएगा, ये दिखेगा, ये ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है आपका, दिस इज योर ग्राउंड। और इसको कितना समय लग रहा है, t इक्वल टू 6 सेकंड लग रहा है, t इक्वल टू कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। यहां से नीचे आने के लिए कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। हमें क्या निकालना है कि इस टावर की हाइट निकालनी है, टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अब याद में रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और इसको काम कीजिएगा। अब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। मुझे एक बात बताइएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट यहां जाएगा ना बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। भैया इनिशियल वेलोसिटी तो आपको दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको, 20 मीटर पर सेकंड दी गई है। क्या दी गई है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेरी गुड। आप अपना बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाइएगा, अगर आपको एच निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, आपके पास टी है, आपके पास क्या है, टी है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल सा सर, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत सिंपल। अब मैं बस साइन कन्वेंशन आपको बता देता हूं, देखिएगा। अब हो क्या रहा है कि आपकी जर्नी, मानो आपका ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है, यहां से यहां तक जब जाकर आएगा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये S क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, सिंपल है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट आपका किधर है, नीचे है। फिर डिस्प्लेसमेंट कहां है, रेफरेंस पॉइंट के नीचे है, तो क्या ये S माइनस होगा, बिल्कुल, तो S बना आपका निगेटिव। क्लियर हुआ, वेरी गुड। बस जब हाइट होती है तो S की जगह पर H को रिप्लेस कीजिएगा, बस, ठीक है। अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट यहां से कहां फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है, तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर हुआ कि ना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है बच्चों, 0 है। एक्सेलरेशन हमेशा आपको -g ही लेना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, खत्म। ऊपर फेंके नीचे फेंके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक्सेलरेशन निगेटिव ले लीजिएगा इस न्यूमेरिकल अप्रोच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो आप कोई भी सवाल कर पाओगे फिर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर कैसे करें, करने के लिए सिंपल है, तो S क्या होगा आपका, नीचे है, -h, ठीक है ना। U आपका क्या है बच्चों, ऊपर है, तो ये प्लस V मतलब प्लस U इंटू टी, प्लस और माइनस, ये आपका क्या है, माइनस, मतलब ये प्लस लिख देता हूं मैं, हाफ, ये वैल्यू -g इंटू क्या बनी बच्चों, टी स्क्वायर बनी, ठीक है। और आपको टाइम तो दिया गया है 6 सेकंड, तो कीजिएगा ये -h इज इक्वल्स टू, हाँ U कितना है राजा, U बोलिएगा आप कितना है, पॉजिटिव मतलब कितना है, 20 है, ये t बना, प्लस माइनस ले लेता हूं मैं, माइनस g 10 है, तो 2 और 10 कितना हुआ, 5 इंटू बच्चों टी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। चलो h को इधर लेकर आते, तो क्या बना ये 20t माइनस 5t स्क्वायर प्लस h इक्वल टू 0। तो h इक्वल टू, h मतलब अगर मैं उल्टा लिखूं, इसको आगे लेकर आऊं, तो 5t स्क्वायर, ये माइनस प्लस होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा बच्चों h इक्वल टू 0। 5t स्क्वायर -20 माइनस h इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपकी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 बिल्कुल होगी ना यार, आपको निकालना क्या है, टाइम तो दिया गया है, तो फिर काहे टेंशन ले रहे हो आप इतना, ठीक है ना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, टाइम तो दिया गया है ना, हाँ। तो -h इक्वल टू, तो 20 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 36, तो ये कितना हुआ, -h इक्वल टू, ये बना 120, ये बना बच्चों -5 6 30 0, रिमाइंडर इज 3, 5 3 15 एंड 3 180, तो ये -h इक्वल टू कितना आया, -h इक्वल टू कितना आया बोलिएगा आप, हाँ 120 -80 मतलब कितना हुआ, -60 मीटर, कितना हुआ, -60, ये माइनस माइनस कैंसिल कीजिएगा, h इक्वल टू 60 मीटर, खत्म, ये दिस इज योर आंसर। तो मतलब कितनी हाइट होगी इसकी, 60 मीटर होगी। देखो अगर मैं यहां पर h भी नहीं लेता, अगर समझो कि ये मैंने यहां पर माइनस नहीं लिया, मैंने कैसे करा, ये देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने क्या करा, ये h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, मैंने बस g का और इसका साइन ले लिया, तो आंसर क्या बनेगा देखिएगा, h इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू वॉट 6 माइनस 5 इंटू क्या होगा बच्चों
मतलब 36 होगा, तो एच इक्वल टू कितना होगा 120 माइनस 180, इसका आंसर आता कितना आपका -60 मीटर आता। अब एक बात बताइएगा, ये h इक्वल टू -60 मीटर जो आ रहा है ना आपका, माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन आपका कहां पर बच्चों निगेटिव है। यहां पर मैंने माइनस नहीं लिया, फिर भी मुझे यहां पर आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, तो इसलिए h इक्वल टू क्या होगा 60 मीटर हो। मतलब सोचने वाली बात है कि आपका आंसर में भी आपको साइन मिल जाता है कि यार हाँ, तो h का मतलब माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो डायरेक्शन कहां पर है, डाउनवर्ड है। डायरेक्शन कहां पर है आपका, डाउनवर्ड है, ये यहां पर दिखाया जाता है। तो बच्चों इसलिए मैं साइन कन्वेंशंस के बारे में बहुत ही जोर दे रहा हूं, इसको ना दिल से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं फिर से। मतलब यहां पर अगर आप कहीं पर कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप यहां पर एग्जांपल नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं मैं यहां पर ये लगाऊंगा, वहां कुछ मत कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से ये फॉर्मूला, ये मेथड यूज कीजिएगा, आपको कोई भी सवाल ना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। जी हाँ, तो ये एक सवाल है। तो सवाल क्या है देख लीजिएगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल बी द बॉल राइज। सेकंड पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। मैं बताता हूं कि करना कैसे है। कि यार देखो ये ग्राउंड है, समझो ग्राउंड है, और ग्राउंड से क्या करा है कि ऑब्जेक्ट ना एक टॉप बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है पता है, 25 मीटर है। कितनी हाइट है, 25 मीटर हाइट। कितनी हाइट है, 25 मीटर हाइट है। और यहां से एक ऑब्जेक्ट ना ऊपर फेंका गया है, कितने वेलोसिटी से फेंका गया बताओ, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। कितने वेलोसिटी से, जी बिल्कुल 20 मीटर पर सेकंड से। मतलब यहां की जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई है। समझ में आ रहा है? अब पूछ रहा है साहब, भाई साहब कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब कि ये हाइट कितनी होगी ये पूछ रहा है पहले तो, करेक्ट। और बाद में यहां से लेकर यहां तक नीचे गिरने वाला जो समय है ना, ये समय पूछा है कि कितना लगेगा, करेक्ट। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। पहले निकालेंगे कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, करेक्ट, वेरी गुड। अब एक बात बताइएगा, जब ऑब्जेक्ट यहां पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, 0 होगी, करेक्ट। इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई साहब, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्लियर हुआ, करेक्ट। तो पहला हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि हाउ हाई विल द बॉल राइज। हाउ हाई मतलब h निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो s इज इक्वल टू भैया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ले लेंगे हम, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ले लेंगे। नहीं ले लेंगे, क्यों, टाइम नहीं है। तो क्या करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लेना है। वेरी गुड। अब देखिएगा, अब रेफरेंस पॉइंट आपका ये बना, ये आपकी बिल्डिंग है पूरी, रेफरेंस पॉइंट ये बना कि नहीं बना, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, ऊपर की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, गुड। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, मतलब ये भी क्या हुआ, नहीं पॉजिटिव बनी। कितने बच्चों, 20 स्क्वायर मतलब ये 400 हुआ, ठीक है, प्लस 2, ये माइनस जी ऑलवेज, ये माइनस जी, और ये s क्या होगा, आपको h निकालना है, तो मतलब h क्या होगा, ऊपर ही है ना, h भी आपका ऊपर ही है, तो h भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। h भी क्या होगा, प्लस ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, चलो। तो ये मतलब 400 इक्वल टू क्या बना, 2gh बना। तो ये 200 तो g 10 होगा, मतलब कितना बना बच्चों, h इक्वल टू अगर मैं करूँ पूरा तो 20 मीटर आएगा। देखिएगा प्लस, सिंपल सा आ गया कि नहीं। देखो एक बात बताओ मुझे, मतलब प्लस का इंडिकेट कर रहा है कि आपकी हाइट किधर है, ऊपर है। हाइट किधर है, ऊपर है। अरे किधर है, ऊपर है। ये सोचने वाली बात है, इसमें मतलब कुछ झमेला मत कीजिएगा प्लीज। क्लियर हुआ ये? तो मतलब कितना बॉल ऊपर जा रहा है बच्चों, 20 मीटर ऊपर जा रहा है। अगर ये 20 मीटर अगर बॉल आपका यहां तक ऊपर जा रहा है, ये 20 मीटर चला, तो ये कितना है आपका, पहले से 25 है, तो पूरा कितना बना बताइएगा आप, पूरी हाइट बनी आपकी 45 मीटर, खत्म। पूरी हाइट कितनी बनी, 45 मीटर। अब देखिएगा, सोचिएगा जरा, अब क्या हो रहा है कि यार बॉल, अब दूसरा निकालना है कि हाउ लॉन्ग इट विल बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। जब बॉल नीचे आएगा ना तब कितना होगा,
तो ये भैया ग्राउंड है आपका, ये आपकी बिल्डिंग है कि नहीं बताओ। ये बॉल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, कुछ से नीचे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक का 0 हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल कर रहा है और नीचे देखिएगा ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं जाएगा ना बच्चों। देखो ये मैं क्या ऊपर डाल रहा हूँ तो कैसे आ रही, नीचे ही से आ रही, मैं बस दिखा रहा हूँ कि ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पर देखो ये ऐसे अगर ऊपर फेंकेंगे तो ये ऐसे नीचे आएगा ना, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस बिल्डिंग है मेरी, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा और ग्राउंड आपका फाइनल पॉइंट है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है। तो यहां पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है, आपको नीचे आ रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, नेगेटिव में होगा। और ये इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, ये 25 है, क्योंकि बिल्डिंग का तो पॉइंट ये है, क्योंकि 20 - 20 तो 0 हो रहा है ना, यहां तक का बचा कितना 25। तो ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, तो ये आप माइनस में ले लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस में हो जाएगा, खत्म हो गई बात, करेक्ट। तो सेकंड केस में अगर आपको डिराइव करना है, तो सेकंड केस में क्या होगा आपका, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो S बना आपका -H, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है सर। U कितना है बच्चों, ये प्लस होगा क्योंकि ऊपर फेंका गया है इसको, ये इसी ऊपर फेंका गया +20 से, ये 20 है। टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग, मतलब यही तो निकालना है ना हमें, टाइम निकालना है। ये t मैं ऐसे रखूंगा प्लस हाफ AT², हाफ AT², हाफ ये आपका -10 हुआ, क्योंकि g तो माइनस हमेशा रहता है, और आपका ये t² हुआ बच्चों, खत्म। तो ये -h, ये आपका 20t, और ये आपका कितना हुआ, -5t² हुआ। तो इसको अगर मैं लिखूं अच्छी तरह से, क्या लिखूं कि ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5t² -20t -h = 0, ठीक है। लेकिन ये h कितना है बताइएगा मुझे, 25 है, तो h की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है। नहीं समझ में आया तो यहीं पर लिख देता हूं, टेंशन मत लीजिएगा, यहां पर -25, खत्म, खुश। तो क्या होगा ये अगर मैं लिखूं 5t² -20t, ये -25 = 0। अगर 5 ले लेंगे आप कॉमन, तो t² माइनस क्या बनेगा, ये 4t बनेगा, ये -5 बनेगा, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। t² -4t -5 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पर अगर आप ले लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, t + 1 इंटू t + 1 एंड t -5 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से आपको t = -1 होगा और t = +5 होगा। और हम सबको पता है कि टाइम हमेशा कितने होता है, टाइम इज पॉजिटिव होता है। तो यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5 सेकंड होगी। कितनी होगी, 5 सेकंड। तो मतलब सेकंड वाला जो आंसर होगा ना, कितना समय ले लेगा ये बच्चों, यहां से यहां नीचे आने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 सेकंड। लेकिन यहां पर एक -1 भी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, -1 भी। इस -1 का भी एक रीजन है बच्चों, -1 का भी एक क्या है, रीजन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि हम सबको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, जी हाँ, इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी बिल्कुल। तो ये -1 इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो वैल्यू होगी, यहाँ का जो भी टाइम लग रहा है ना, इस टाइम को हम यहाँ से टाइम को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सबस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये -1 की वैल्यू आ जाती है। अदरवाइज वहां पर दूसरा कोई भी रीजन नहीं है, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बेहतरीन एग्जाम्पल है बच्चों, बेस्ट एग्जाम्पल है। बस इसको ना साइन कन्वेंशन यूज कीजिएगा, बाकी कुछ मत कीजिएगा, बस डायरेक्टली इसको क्या कीजिएगा, मैं कह रहा हूं बार बार, साइन कन्वेंशन ही यूज करना है, दूसरा कुछ भी यहां पर यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, गुड। सवाल क्या पूछ रहा है कि बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन, द वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड इज, ऐसे वेलोसिटी हिट करेगा, से जोर से हिट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका PYQ होगा। और ये क्या होगा, PYQ होगा। समझ में, बॉय कहां पर है, टावर के ऊपर स्टैंड करा है। कहां पर है बच्चों, ये ग्राउंड है, ये टावर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ये टावर है, और टावर के ऊपर खड़ा होकर कितना हाइट है बच्चों, 20 मीटर हाइट इस टावर की हाइट है पूरी, ठीक है ना। और वो ड्रॉप कर रहा है, जब वो ड्रॉप करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल 0 होगी, हमको सबको पता है। आपका एक्सेलरेशन -g होगा, ये हम सबको पता है। एक्सेलरेशन हमेशा क्या लेना है, आपका माइनस ही लेना है। और पूछा गया वेलोसिटी विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड इज,
वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब इसको कैसे करना है, देखो कि फाइनल वेलोसिटी आपकी कहां पर है, देखिएगा ये रेफरेंस पॉइंट है, मोशन यहां पर है, ड्रॉप कहां पर कर रहा है, नीचे कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करना है। अगर मैं यहां पर इक्वेशंस लिखूं, आपको निकालना है क्या कि कितनी वेलोसिटी से, तो v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कुछ भी फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर तो 0 है बच्चों, ये 2, ये कितना है आपका माइनस जी, और यस कहां पर होगा, फिर से यस का आपका नीचे ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस नीचे है, मतलब ये यस क्या हुआ माइनस एच। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू वट एच, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है आपका 400, और ये वी इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों बताओ जल्दी से, हाँ 20 मीटर पर सेकंड, कितना है 20 मीटर पर सेकंड, समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताओ मुझे आंसर। अब यहाँ कर मैं आप बोलो कि सर ये v निगेटिव है, हाँ भैया ठीक है, ये अगर मैं वेलोसिटी कहूँ ये -20 मीटर पर सेकंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है, तो ये क्या बनेगी आपकी स्पीड बनेगी, खत्म हो गई, ठीक है। या बहुत ही आसान तरीका है इसका, आप 20 जे कैप लिख दो, -20 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड कितना होगा 20 होगा। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि v भी आपको साइन देखो प्लस क्यों आ रहा है यार, क्योंकि पता है आपको कि ये मैग्नीट्यूड होता है स्पीड का, करेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में होता है बच्चों, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है आपको इक्वल होती है, बस यहाँ पर डायरेक्शन अगर आप वेलोसिटी क्या होता है आपका माइनस नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको ना समझ में आने वाली बात होगी। और यहाँ पर आंसर दिए गए थे 10, 20, 40 और डी वाला था 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड, मीटर। तो आंसर क्या बना आपका, ये बना कि बी बना, बी बना। तो ये चीजें ना बहुत जरूरी है, जब आप इस तरह के इक्वेशंस के ऊपर बात कर देना, तो ये कहीं ना ये बातें हमें सिखाती है कुछ ना कुछ, तो बताती है कि यार करना क्या है और कैसे नहीं करना है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। सवाल है फिर से एक बार, 2 bodies A 1 kg and 3 kg are dropped from heights of 16 kilometer and 25 meter, 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach ground is, फिर से आप यही कह सकते हो यार बच्चों, देखो टाइम का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है और कैसे करना है, हाइट दिया गया और करना कैसे देखिएगा। फिर से सिंपल सा लॉजिक है कि एक ऑब्जेक्ट ले लो, मानो कि ये फर्स्ट केस में एक ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करा जा रहा है, ये ग्राउंड है, करेक्ट, और ये हाइट कितनी दी गई आपकी 16 मीटर वाली हाइट दी गई है, और इसका जो टाइम है बच्चों t1 टाइम है, ठीक है ना। और दूसरा केस है मानो कि ये, और यहाँ पर ये कितनी हाइट है 25 मीटर है, और इसका टाइम क्या है बच्चों t2 टाइम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसकी भी वेलोसिटी 0 होगी और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अब पूछा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टाइम टेकन। यार एक बात बताओ, ये अगर ये 1 kg का है और ये अगर 3 kg का है, आप एक बात बताओ, अगर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर अब जी की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, अलग होगी, सेम होगी, जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यार एक बात, तो यहाँ पर मास का कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, क्या कोई मास का कंसिडरेशन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ का इसका अगर टाइम निकालना है मुझे, तो क्या करना चाहिए एक बार बताइए आप, हाँ। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मानो ये वी स्क्वायर ठीक है ना, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन टाइम का क्या करेंगे, टाइम है ना, टाइम है, तो फिर टाइम है तो क्या करना है बच्चों, तो क्या हम यस का फॉर्मूला यूज करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², बिल्कुल। तो देखिएगा इसका भी डिस्टेंस यहां से कितना है, नीचे है, मानो -16 है बच्चों, u तो 0 है, तो ये बना, ये क्या है -5t² हुआ, 5t1², ठीक है। तो ये क्या बना बच्चों 16 इक्वल टू क्या होगा 5t1² होगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल। तो ये एक इक्वेशन पकड़ कर चलिएगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ये -25 फिर से -½ हाँ ये 10 इंटू t2², तो ये -25 इज इक्वल टू ये -5t2² बच्चों, माइनस माइनस फिर से कैंसिल, तो 25 5 क्या होगा t2², तो t1² डिवाइड बाई t2² पूछा गया है, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, क्या 5t1² डिवाइडेड बाय 5t2² इज इक्वल टू, हाँ इसको कैसे लिखेंगे अब
16 डिवाइडेड बाय 25, 16 बाय 25, 5 5 कैंसल, ये अब नहीं। सो T1 बाय T2 होल ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो 16 बाय 25 करेंगे, तो T1 बाय T2 इक्वल टू इसको अंडर रूट करेंगे 16 बाय 25 और आंसर आएगा आपका 4/5 आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब कुछ भी याद रखिए मत, मैं फिर से कह रहा हूं, बस साइन कन्वेंशन के लिए जाइए आप। जितना आप साइन कन्वेंशन को इसको फॉलो करेंगे उतना आपको ये आसान होता जाएगा, जितना आप इसको फॉलो नहीं करोगे उतना आपको ये मुश्किल बनता चला जाएगा। क्या अभी समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? वेरी गुड। चलो भैया, ये सवाल पूछा गया है नीट 2020 के एग्जाम में, ठीक है ना। देखिएगा आप कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टावर से इसे क्या करा गया? फेंका गया नीचे। कितने वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। वो कितने वेलोसिटी से जाकर हिट कर रहा है ग्राउंड को? 80 से। पूछ रहा है सवाल की हाइट ऑफ द टावर इज। बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चों। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी कि आपकी? नहीं होगी। ये आपका टावर है, ये आपका क्या है बच्चों? ग्राउंड है। तो यहां से ऑब्जेक्ट नीचे फेंका गया, उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, और ये जब जाकर हिट करेगा यहां पर तो उसकी वेलोसिटी होगी 80 मीटर पर सेकंड। और सवाल पूछ रहा है कि हाउ मच इज द हाइट ऑफ दिस टावर। अब सभी के जो है ना, सभी कंसेप्ट जो है ना आपको तो पता है। अब यहां पर पूछा क्या गया? हाइट पूछा गया है। मतलब यूज कीजिएगा आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो h इक्वल टू क्या होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो h इक्वल टू v कितना है आपका? हाँ 6400, और ये होगा 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, मतलब कितना हुआ? 10 हुआ राजा। तो h इक्वल टू कितनी आई आपकी वैल्यू? 6400 माइनस 400, तो ये आएगी आपकी 6000 डिवाइडेड बाय कितना? 20। तो आंसर बना आपका 300 मीटर। कितना बना आंसर? 300 मीटर बना कि नहीं बना? देखो मैंने इस तरह से करा। अगर मैं मानूं कि साइन कन्वेंशन यूज करता, अब साइन कन्वेंशन से करेंगे। देखो हाँ, क्या फॉर्मूला है? वी स्क्वायर। साइन कन्वेंशन से लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे कलर से यूज करूंगा ना, मैं कलर वाला यूज पेन करूंगा। हाँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। साइन कन्वेंशन, वी कहाँ है? नीचे है, माइनस यू कहाँ है? नीचे, माइनस हाँ प्लस 2, ये तो माइनस जी ऑलवेज। एस कितना नीचे है? माइनस एच। नीचे है ना भैया, नीचे कुछ नीचे है, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या बना? माइनस वी स्क्वायर, इसको इधर लाओ, प्लस यू स्क्वायर बना, और ये माइनस माइनस प्लस बना, तो यहाँ पर 2gh बचेगा बच्चों। तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g होगी। अब ये माइनस वी स्क्वायर मतलब कितना है? माइनस 64, माइनस 6400 प्लस 400 डिवाइडेड बाय कितना हुआ? 20 हुआ, ठीक है ना। तो ये h इक्वल टू वैल्यू अगर करोगे तो ये माइनस 6000 हुआ डिवाइडेड बाय 20, मतलब ये 0 कैंसिल हुआ बच्चों। तो आंसर कितना आया? माइनस 300 मीटर। माइनस का मतलब मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं आपको कि h अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब उसका डायरेक्शन कहां है? नीचे है। कहां है? नीचे। तो ये चीजें आपको ना, कुछ चीजें बातें समझ में आनी चाहिए आपके। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा बच्चों, मतलब मेरे दिमाग में था, मैंने फॉर्मूला यूज करा। अब मैं चाहता था कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि सर आप कर क्या रहे हो, आपने साइन कन्वेंशन यूज नहीं करा, लेकिन मैं बताना चाहता था आपको। ये कब होता है? जब आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब आपको समझ में आता है अरे भैया इसको ऐसे भी करा जाता है साइन कन्वेंशन। कुछ चीजें कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती आपको। जब आप अच्छे बन जाते हो ना, जब आपको पता होता है कि कहां पर क्या यूज करना है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला, यही जरूरी है आपको बच्चों एग्जाम में। लेकिन आंसर ना गलत हो इसलिए आपको, क्योंकि अब क्या होगा कि आप सोचोगे एग्जाम में सर हमारा माइनस 300 आ गया, यहाँ पर तो माइनस 300 है ही नहीं है, तो करेंगे क्या? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसके बारे में सोचो मत, आप यहां पर डायरेक्शन सोचो कि हो क्या रहा है और कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें यहां पर बहुत ही जरूरी है। क्लियर हुआ? सवाल क्या है पहले देखते हैं कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, आफ्टर 2 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बॉल ड्रॉप करा गया, दूसरे थोड़ी समय के बाद दूसरा बॉल ड्रॉप करा गया, मतलब कितने समय के बाद? 2 सेकंड के बाद, और उसकी स्पीड थी बच्चों 40 मीटर पर सेकंड। सवाल पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ टावर द बॉल्स मीट। ये सवाल है, देखिएगा। पहला बॉल है बच्चों, ये ग्राउंड है,
ये ड्रॉप करा गया ऊपर से और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, समझ में लीजिएगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि ये ग्राउंड है, ये टॉप ऑफ बॉटम है और अब फेंका गया कुछ वेलोसिटी से, कितने, 40 मीटर पर सेकंड, हाँ, और कितने समय के बाद, आफ्टर टी, है ना, मतलब आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड, मतलब अगर ये टी को भेजा गया तो ये कितने समय पर होगा, t+2 पर भेजा गया, खत्म, वेरी गुड। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ टावर द बॉल्स मीट। तो पूछा गया है कि कितने समय के ऊपर जाकर वो दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, सोच लीजिएगा, अगर कुछ आ रहा है तो कंसेप्ट, कौन से समय पर और व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ टावर द बॉल्स मीट, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये अगर पहले t=0 के लिए फेंका गया सपोज नीचे, तो ये भी कहीं ना कहीं तो जाकर क्या करेंगे, हाँ, तो मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होगी, ये दोनों जाकर क्या होंगे, मीट होंगे, मतलब ये t=t वाला और ये t=t+2 वाला। तो यहां से कौन से डिस्टेंस पर मीट करेंगे और कितना टाइम लगेगा, ये मीट करेंगे, मतलब यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। कैसे करें, अब इस सवाल को कैसे करें, हाँ, कैसे करा जाए, सोचिएगा जरा, बिल्कुल। कुछ चल रहा है दिमाग, नहीं चल रहा है, चलो ठीक, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं क्योंकि हमें स्पेस लगने वाला है। चलो बच्चों, मानो कि फर्स्ट बॉल जब ड्रॉप करा गया, फर्स्ट बॉल, ठीक है ना, उसकी हाइट क्या होगी, h हाँ, u तो 0 होगा, मतलब ये हाफ GT² बना, दोनों की हाइट नीचे है, ये माइनस माइनस होगा, ये प्लस प्लस होगा, खत्म हो गया। ये साइन कन्वेंशन भी यहां पर हमने यूज करा। अब जो सेकंड बॉल है ना, जो सेकंड बॉल है, कौन सा बॉल है, सेकंड बॉल जब ड्रॉप करा गया, वो कितने वेलोसिटी से ड्रॉप करा गया बच्चों, कुछ वेलोसिटी से ड्रॉप करा गया, करेक्ट। तो उसकी भी हाइट क्या होगी, मानो ये -h, वेलोसिटी कितनी है बच्चों, हाँ, नीचे आ रहा है, मतलब ये 40t हो गया। क्या t होगा कि t+2 होगा, ये सोचने वाली बात है कि t-2 होगा, हाँ, t-2 होगा, ये सोचो आप, ठीक है, माइनस प्लस ले लीजिएगा, ठीक है, हाफ g आपका माइनस हो गया और यहां पर ये बना आपका t², ठीक है। तो मतलब कि ये यहां पर आपका क्या आ गया बच्चों, ये माइनस आ गया और यहां पर आपका बना ये t-2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब जब फर्स्ट बॉल गिरेगा आपका, t=0 के लिए बॉल गिर रहा है ना, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन दूसरा जो है वो t-2 के लिए गिर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है, करेक्ट। मैं अगर इससे माइनस कॉमन ले लूं, पूरा इससे माइनस, ये माइनस 40t-2 प्लस हाफ g होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये माइनस फिर से कैंसिल हो गया, तो मतलब ये h बना, खत्म हो गया, ये मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आने के बाद, ये ऊपर से नीचे, मतलब यहां से ये टावर है आपका, ये कहीं ना कहीं दोनों जाकर एक ही हाइट के ऊपर क्या करेंगे, मीट करेंगे यहाँ, ठीक है। दोनों की हाइट वहां पर क्या होगी, इक्वल होगी, ये हाइट दोनों की कहीं ना कहीं तो इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो उस समय पर हमें टाइम निकालना है, तो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, h की वैल्यू क्या है भैया, हाफ GT² इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू 40t-2 प्लस हाफ GT-2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, खत्म हो गया। इसको इधर लेकर आओ, मतलब कैसे, 40t-2 इज इक्वल्स टू, हाँ, हाफ GT² माइनस हाफ g इन ब्रैकेट t-2 यहां पर मैं हाफ g कॉमन लेता हूं और इन ब्रैकेट t² माइनस t-2 होल स्क्वायर लिख देता हूं, और यहां पर बनेगा आपका क्या, 40t-2, खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं g की वैल्यू 10 ले लूं, तो यहां पर कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ये 5t², तो ये 5 और a मतलब कितना हो गया, 8। तो अगर मैं इसको करूं बाद में फिर से, तो 8t-2 बनेगा राजा, और इक्वल टू क्या बनेगा, t² माइनस t-2 होल ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, t² माइनस t-2 होल स्क्वायर बनेगा। और यहां पर अगर मैं 8t-2 की बात करूं, तो यहां पर अगर मैं 8t-16 कर दूं,
8t माइनस 16 कर दूं तो इक्वल टू क्या होगा, ये फिर से टी स्क्वायर माइनस, हाँ इसको होल ब्रैकेट कीजिएगा तो क्या होगा, ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और ये बनेगा फिर से 4 प्लस और माइनस माइनस बनेगा, और वो माइनस और ये माइनस प्लस होगा, और बनेगा क्या बच्चों की 4t बनेगा। क्या बनेगा 4t। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो 8t माइनस 16 में से अगर मैं 8 कॉमन ले लूं तो यहां पर t माइनस 2 बना, और यहां पर कितना बना 4 कॉमन ले लूं तो t माइनस, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो कितना कॉमन लेते हैं, चलो 4t माइनस 4, तो यहां से कॉमन 4 अगर लूं मैं तो कितना होगा, ये 4 इन ब्रैकेट t माइनस 1, 4 2 जा कैंसिल, तो यहां पर कितना बना, ये 2 t माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बना, t माइनस 1। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हुआ 2t माइनस 4 इज इक्वल टू t माइनस 1। अगर मैं आगे चला जाऊं इससे तो क्या लिख सकता हूं, तो ये 2t माइनस 4 माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो रहा है, ये t माइनस 3 इक्वल टू 0, और फाइनली आंसर आ रहा है t इक्वल टू 3। जी हाँ, मतलब कौन से समय के बाद जाकर मिल रहे हो, जब आपका t इक्वल टू 3 होगा, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। कुल टाइम, पूरा टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है उसको कहां से कहां जाने के लिए भैया, यहां से जाकर यहां तक उसको हिट करने के लिए, दोनों को जाकर, दोनों का मिलाप होने के लिए, दोनों जाकर मिलेंगे, साथ साथ बातें करेंगे, तो उनको बात करने के लिए, समझने के लिए, थोड़ा खुद को समय देने के लिए कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है बच्चों। हमारे यहाँ तो जिंदगी चली जाती है कुछ चीजों को समझने के लिए है ना, तो यहां पर 3 सेकंड लग रहा है। अब इसकी हाइट निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, ये मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने शायद रटा होगा इसको। तो यहां पर h इक्वल टू हाफ इंटू ये g तो कितना है आपका 10 है, t कितना है 9, तो ये कितना होगा 5, तो h इक्वल टू कितना होगा 45 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ, देखो g की वैल्यू कितनी हुई 10 है ना, 10 2 5 10 फाइनल, तो ये आंसर बना आपका। तो कितने हाइट के ऊपर जाकर मिलेंगे वो, 45 मीटर के ऊपर जाकर मिलेंगे। ऐसे ही कितने हाइट के ऊपर जाकर, कितने हाइट के ऊपर जाकर मिलेंगे बताओ मुझे, 45 मीटर के ऊपर जाकर मिलेंगे वो। कहां पर जाकर मिलेंगे, 45 मीटर के ऊपर जाकर मिलेंगे। तो ये चीजें ना आपको याद में रखनी है बच्चों, बाकी बहुत ही आसान है। क्लियर हुआ ये, यहां पर कोई परेशानी, आशा करता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल था, कर चुके होंगे आपने। आखिरी सवाल लेता हूं बच्चों, इसके ऊपर के कई बार बलून के सवाल भी पूछे गए हैं। बलून के सवाल वैसे ही है जैसे मैंने पहले करा था, वो ऊपर ऊपर चला जाएगा और पूछा जाएगा कि नीचे का डिस्टेंस कितना होगा। एक आखिरी एग्जांपल लेता हूं बच्चों की, एक ड्रॉप है, मानो कि वाटर ड्रॉप वाला एग्जांपल लेता हूं और कैसे सवाल पूछा जाता है देखिएगा, ठीक है ना। वाटर ड्रॉप वाला सवाल क्या है कि मानो कि फर्स्ट ड्रॉप है ना बच्चों 16 मीटर, एक हाइट है, फर्स्ट ड्रॉप की जो हाइट है ना वो 16 मीटर हाइट है। मानो कि एक ड्रॉप ऐसे गिर रहा है, इस ड्रॉप में से जो पहला ड्रॉप गिरा ना बच्चों, तो इसकी जो हाइट दी गई है, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है ना। और सेकंड ड्रॉप ये है, मानो ये कौन सा ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप। ये कौन सा ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप, ठीक है ना। और ये कौन सा ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप, ठीक है। और यहां पर जो गिरेगा ड्रॉप आपका, वो कौन सा ड्रॉप होगा, ये फिफ्थ ड्रॉप होगा। फर्स्ट ड्रॉप की आपको हाइट दी गई है बच्चों 16 मीटर हाइट दी गई है। कितनी दी गई है, 16 मीटर। मानो कि वो आपका H1 होगा, ठीक है ना। कितनी दी है, 16 मीटर, ये पहला ड्रॉप। तो दूसरे ड्रॉप की हाइट कितनी होगी आपकी, H2 होगी कि नहीं होगी, ये H2 होगी, है ना। 1 2 3 4, हाँ ये H3 होगी, ये H2 होगी, और पहला तो अभी निकल चुका है, सपोज ये H1 है, मतलब जस्ट निकल चुका है, यहां से इस पाइप से जस्ट निकल चुका है। और सवाल क्या पूछता है कि फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट, और ये सभी जो है ना एक सेम टाइम इंटरवल से आ रहा है। टाइम इंटरवल क्या है इनका, सेम है, सभी का टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, सभी एक ही टाइम इंटरवल से आ रहे बच्चों। और पूछा क्या है, फाइंड सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रॉप, डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रॉप और ईच ड्रॉप, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा है। करेक्ट। चलो इसको करेंगे कैसे। अब इसको करने का सबसे इंपॉर्टेंट सा तरीका देखिएगा, फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं। इनिशियल ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी तो सबकी क्या होगी बच्चों, यहां पर 0 होगी। तो मानो कि मैं h1 अगर ले लूं तो h1 का फॉर्मूला क्या है, हाफ gt² है। यहां पर टाइम मेंशन नहीं करा गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। मानो कि ये जो ड्रॉप है ना बच्चों, एक t0 के टाइम पर आया है। फोर्थ ड्रॉप और फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में टाइम कितना है, t0। तो इसके बीच में कितना होगा, 2t0। इसके बीच में कितना होगा, 3t0। इसके बीच में कितना होगा, 4t0। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब पहला ड्रॉप जो है ना, इस ट्यूब में से, इस पाइप में से कितने टाइम के पहले निकल चुका है, 4t0। देखो ये अगर t0 है, क्योंकि टाइम इंटरवल सबका सेम है, तो ये t0, ये t0, ये t0, तो यहां पर इस ड्रॉप का यहां से यहां आने के लिए समय कितना पड़ा होगा बताइएगा, 4t0 है। अगर मैंने यहां का t0 पकड़ा तो यहां पर कितना हुआ, 4t0 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल। तो h1 का जो टाइम होगा वो t कितना होगा बच्चों, 4t0 है। तो h1 इज इक्वल टू कितना हुआ, हाफ g में कुछ रीजन के लिए g यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, माइनस माइनस साइन तो वो आपको पता है, 4t0² है, ठीक है ना। तो मतलब h1 इक्वल टू हाफ g, मतलब कितना है बच्चों ये, हाँ t0² इंटू 16। तो h1 भी कितना है आपका, 16 है। तो हाफ g t0² इंटू 16, 16 कैंसल, मतलब हाफ g t0² इक्वल टू 1 आया। बस इसको याद में रखिएगा, बाकी आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, क्योंकि यार h1 तो पता ही है हमें, h1 कितना है, 16 मीटर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें हाइट निकालनी है बस सबके बीच में। चलो अब h2 निकालते हैं। h2 कितना होगा भैया, हाफ g, ठीक है। टाइम कितना है h2 का, 3t0। तो मतलब ये कितना होगा, 3t0², मतलब ये हुआ हाफ g t0² इंटू 9। तो इस हाफ g t0² की वैल्यू कितनी है भैया, 1 है। तो h2 कितना बना आपका, 9 मीटर। करेक्ट। सिमिलरली h3 कितना होगा, हाफ g, हाँ टाइम कितना है, 2t0², मतलब ये हाफ g t0² इंटू 4। तो इसका मतलब h3 की वैल्यू कितनी आई, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 मीटर। h4 कितना है, हाँ हाफ g t0², मतलब ये कितना है, हाफ g t0² विच इज इक्वल टू हाउ मच नाउ, 1 मीटर। और h5 की हाइट तो बच्चों 0 है, क्योंकि अभी अभी यहां से इसके मुंह से वहीं पर है। अब हमें निकालना है हाइट डिफरेंस, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप कितना होगा, h1 माइनस h2। हाँ h1 माइनस h2 कितना है बताओ, 16 माइनस 9 कितना है, 7 मीटर। खरा। हाँ अब सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, h2 माइनस h3। h2 कितना है भैया, 9, और h2 कितना है, h3 कितना है, 4, 5 मीटर। थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप, थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप, हाँ h3 माइनस h4 कितना है, 4 माइनस 1 कितना हुआ, ये 3 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। और जो थर्ड होगा वो कितना होगा, 3 माइनस 4 था, ये वो आपका कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फोर्थ कितना होगा, 1 माइनस 0 मतलब 1 हुआ, 1 मीटर। तो मतलब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 7, इनके बीच ना कितना है 5, इसके बीच का कितना है 3, इसके बीच का कितना है 1। जी हाँ बच्चों, ये इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी हो, चाहे काइनेमेटिक इक्वेशंस हो, चाहे आपके डिस्टेंस इन nth टाइम के ऊपर हो। आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप इसको पूरी तरह से देखिएगा बच्चों, बहुत ही आपका इसका फायदा होने वाला है। इसमें बहुत सारे PYQs भी है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इसको हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। खुश रहिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा।